हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए टॉप 25 क्वेश्चंस आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है आपका, इन विच लैंग्वेज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेनली रिटन। आपका हिंदी में भी अनुवाद है, तो जिसमें देखना है आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं हिंदी अनुवाद पढ़ देता हूँ। तो भारत का संविधान मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया था? आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ए हिंदी, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी उर्दू। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा आपका हिंदी में भी लिखा गया है, आपका इंग्लिश में भी लिखा गया है। तो इसका सही जवाब होगा आपका बोथ ए एंड बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका, और गाइस ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आप लोग, मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, ऑन विच बेसिस डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज द रेशियो ऑफ माइनॉरिटीज। क्या कहा गया है, भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के अनुपात को किस आधार पर मान्यता देता है? तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, कास्ट के तौर पे, कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका रिलीजन के आधार पर। आपका और एक बेसिस पे भी आपका जो माइनॉरिटीज है वो डिसाइड करता है, वो है आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज के तौर पे भी आपका माइनॉरिटीज आपका प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट, तो इसका जो सही जवाब होगा आपका धर्म के आधार और भाषा के आधार। चलिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डैश द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू टेक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, और ऑप्शन देखने से पहले हिंदी में अनुवाद देख लीजिए। डैश के अनुसार राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार है, और वो जो आर्टिकल है वो होगा आपका आर्टिकल 143। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। तो सर आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, आर्टिकल 72 जो है वो होगा आपका क्षमा करने का पावर प्रेसिडेंट का, और आर्टिकल 120 जो है वो आपका होगा लैंग्वेज जो आपका पार्लियामेंट में यूज़ होगा उसके बारे में कहा गया है, और आर्टिकल 171 जो है वो है आपका कॉम्पोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। चलिए नेक्स्ट, देयर इज ए टोटल ऑफ डैश पेजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कहा गया है आपका भारत के संविधान में कुल डैश पृष्ठ है, मतलब पेज। तो ये जो होगा वो आप लोग ऑप्शन में इतना अच्छे से है नहीं, तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका 250 से लेके 300 पेज के अंदर है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ ए गवर्नर ऑफ ए स्टेट? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 62 ईयर्स, ऑप्शन सी 65 ईयर्स, और ऑप्शन डी नॉट स्पेसिफाइड। हिंदी में देख लीजिए अनुवाद, किसी राज्य के राज्यपाल के सेवानिवृत्ति की आयु क्या होता है? और ऑप्शन, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका 60, ऑप्शन बी 62 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स, जो भी पहले आ जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31, कर्नाटका अचीव्ड यूनिफिकेशन इन द ईयर। कर्नाटका ने वर्ष डैश में एकीकरण प्राप्त किया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 1956। चलिए नेक्स्ट, स्टेट पीएससी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द डैश। राज्य पीएससी अपनी रिपोर्ट डैश को सौंपता है, और ये जो सौंपता है ये आपका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी गवर्नर, ऑप्शन सी लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। और इसका जो सही जवाब है वो होगा आपका ऑप्शन बी गवर्नर, यानी राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज एसोसिएटेड विथ बजट? आर्टिकल 110, आर्टिकल 112, आर्टिकल 117 और आर्टिकल 315। निम्नलिखित में से कौन सा लेख बजट से संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब है वो होगा आपका अनुच्छेद 112। और आर्टिकल 110 जो होता है वो होता है आपका डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। चलिए नेक्स्ट, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही ढेर सारा कंटेंट लाता रहूँगा। तो चलिए नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ मिलिट्री पावर? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आपका प्रेसिडेंट के पास रहता है, ऑप्शन देखने का ज़रूरत ही नहीं है।
चलिए नेक्स्ट, डैश इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? और वो होते हैं आपके और हमारे हमारे प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी बी एन राव और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। भारत में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? और वो थे आपके ऑप्शन सी बी एन राव। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा ये बी एन राव जी का पूरा नाम क्या था। चलिए नेक्स्ट, in the absence of the Chief Justice of India, who appoints the President? भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस और ऑप्शन एक जो था ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और इनके जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 76 और प्रेजेंट जो अटॉर्नी जनरल है वो है आपका आर वेंकट रमानी। दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताइएगा सबसे ज़्यादा मतलब लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल कौन थे, वो कमेंट में बता दीजिएगा। मैं जिसका करेक्ट होगा उसको मैं प्राइस के तौर पे और एक नया क्वेश्चन दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट, देयर आर टोटल डैश वर्ड्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपके भारतीय संविधान में कितने वर्ड्स है? ऑप्शन देख लीजिए। 1 लाख, ऑप्शन ए 1,17,369, ऑप्शन बी 1,26,500, ऑप्शन सी 1,53,428 और ऑप्शन डी 2,05,000। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा आपका ऑप्शन ए 1,17,369। चलिए नेक्स्ट, दोस्तों मैं ये पीडीएफ में मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप लोग जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द असिस्टेंट ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आपका हिंदी में है डैश भारत के महान्यायवादी के सहायक है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए एडवोकेट जनरल, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अरे सॉरी गाइस। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आपके जो सीडीएस है उनका रिटायरमेंट एज क्या है? तो उनका जो रिटायरमेंट एज है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 62 ईयर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख के रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यूनियन टेरिटरी सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू राज्यसभा। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा जी हाँ, भेजते हैं। हिंदी में देख लीजिए, क्या केंद्र शासित प्रदेश अपने प्रतिनिधियों को राज्यसभा में भेजता है? जी हाँ, भेजते हैं। चलिए नेक्स्ट, द स्पीकर्स वोट इन लोकसभा इज कॉल्ड। लोकसभा में स्पीकर के वोट को क्या कहा जाता है? तो आपका कहा जाता है, ऑप्शन देख लीजिए, सेंट्रल वोट, ऑप्शन बी स्पेशल वोट, ऑप्शन सी कास्टिंग वोट, ऑप्शन डी सेपरेट वोट। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी कास्टिंग वोट। काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख के रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल प्रोविजंस हैव बीन मेंशन्ड अबव द स्टेट ऑफ मिजोरम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिजोरम राज्य के ऊपर विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 371G। काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक बार पूछा गया है आपका एसएससी में। चलिए नेक्स्ट, द रिलेशन ऑफ द सेंटर स्टेट लाइज इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल। केंद्र राज्य का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुसूची में निहित है?
आप लोग ऑप्शन देख लीजिए और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 6 शेड्यूल में। और गाइस आपका जो 7th शेड्यूल है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। तो डिस्ट्रीब्यूशन, और दोस्तों आपका जो 8th शेड्यूल है वो लैंग्वेज का है, जो कि है आपका 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। और आप लोग मुझे 9th शेड्यूल कमेंट में बताइएगा क्या है। चलिए नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग अपोज्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर इन द प्रीएम्बल। निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल करने का विरोध किया था? ऑप्शन ए एम के गांधी, ऑप्शन बी के टी शाह, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। और तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिसाइड्स द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया, प्रेसिडेंट इन इंडिया? ऑप्शन ए इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी लोकसभा स्पीकर और ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। तो कहा किया गया है भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निर्णय कौन करता है? तो वो करता है आपका सुप्रीम कोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 2 October 1959 the Panchayat Raj system was introduced in India at the following places। तो क्या कहा गया है आपका 2 अक्टूबर 1959 को भारत में निम्नलिखित स्थानों पर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन देखने का ज़रूरत नहीं है, ये आप डायरेक्ट नागौर राजस्थान क्लिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, Which among the following bodies is neither constitutional nor statutory in nature? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका इनमें से एक भी नहीं। इसका जो सही जवाब है वो होगा आपका नीति आयोग। क्योंकि आपका जो फाइनेंस कमीशन है वो है आपका स्टैट्यूटरी बॉडी, फिर आपका सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो भी है आपका स्टैट्यूटरी बॉडी, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो है आपका स्टैट्यूटरी बॉडी। लेकिन यूपीएससी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लेकिन नीति आयोग जो है वो ना तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में पड़ता है ना ही आपका स्टैट्यूटरी बॉडी में। चलिए नेक्स्ट, दोस्तों हिंदी में थोड़ा लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा, अगर थोड़ा सा ऊंच नीच हुआ है तो माफ़ कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजंस रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के संबंध में प्रावधान है? आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, आर्टिकल 320, आर्टिकल 324, आर्टिकल 328 और आर्टिकल 330। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका आर्टिकल 324। चलिए नेक्स्ट, एक मिनट हिंदी में भी दे देता हूँ ताकि आसानी हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इज एसोसिएटेड विद द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? तो इसका हिंदी अनुवाद देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय केंद्रीय जांच ब्यूरो से जुड़ा है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, कार्मिक मंत्रालय। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिलहाल चलता है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। दिस इज जॉब पाथ एकेडमी साइनिंग ऑफ।